नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट का जो पर्यावरण अध्ययन की 30 प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग अपने आंसर्स का मिलान जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। वैसे प्रश्न बहुत आसान से हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार जो है चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पर। यहाँ पर संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपको सारे आंसर्स बताऊँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे दोस्तों, आप बता दीजिए जल्दी से, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? इसमें बिल्कुल सही लगाया गया है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी। बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टिपिकल या कठिन डिफिकल्ट नहीं है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि इससे विटामिन ए की जिससे कमी हो जाती है उसे हो जाता है रतौंधी नामक एक रोग, रात में न दिखाई देना। आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसका आप अध्ययन कर सकें आसानी से। देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे सीधा आप लगा सकते हैं, सौर परिवार का आपको पता होगा। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बृहस्पति जो है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो होता है वो आगमन विधि में। किसमें? आगमन विधि में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग जो है वो है मुर्गियों से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुर्गियों से संबंधित है। अगर हम लोग अगला देखें, पर्यावरण का जैविक घटक है, पर्यावरण का जो जैविक घटक है वो है पौधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही जैविक घटक है पर्यावरण का। अगर हम लोग अगला देखें, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होगा? यानी वनों की कटाई, अगर पेड़ों की कटाई हो रही है उससे दुष्परिणाम क्या होगा? तो इसमें देख सकते हैं आप क्या दिया गया है, मृदा अपरदन में वृद्धि या कमी, वन्यजीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी या वर्षा में वृद्धि हो जाएगी। ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी, यानी मिट्टी जो है उसके कटने में, उसके अपरदन में जो है वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम प्राप्त किया जाता है पेपावर सोम्निफेरम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अफीम इससे प्राप्त किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन देखिए, गांधी जी के जयंती पर शुरू किया गया था, यानी 2 अक्टूबर को। और मोदी जी जैसे आए थे तुरंत ही शुरू किया गया था ये। तो 2 अक्टूबर 2014 में मोदी जी आए थे, 2014 में आए थे, तो 2 अक्टूबर 2014 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए, अगला प्रश्न अगर हम देखें, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो इसमें मलेरिया, प्लाज्मोडियम, यहाँ पे जो भी मिलाया गया है वो सही मिलाया गया है। आप देख लीजिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। पहले का तीसरा, यानी पहले का सी, ठीक है। दूसरे में आपको लगाना है ए, तो दूसरे में ए जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो सकता है। 1 मिनट देख सकते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सीधा मिल रहा है उससे, तो ये वाला चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, जो बर्फ से बनाया गया घर होता है उसे क्या कहते हैं? इग्लू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इग्लू जो है वो दिस इज राइट आंसर। राजस्थान का जिला जो राजस्थान के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा जिला है? तो बिल्कुल सही है, नागौर जिला जो है वो राजस्थान के अधिकतम जिलों से अपनी सीमा जो है वो साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कपड़ों का समूह जो बिना सिले पहना जाता है, तो यहाँ पे धोती है, साड़ी है और पगड़ी, इसको सिलना नहीं पड़ता, ये बिना सिले लपेट कर पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था
तो आपको ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मेंडल ने किसके ऊपर, इन्होंने मटर पर अपना शोध किया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, उद्यान मटर पर। अगला देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है बिल्कुल सही किया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियारटुर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसे चिड़ियारटुर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अगर आपने किया है। देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे 22 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कौन से महीने में मनाया जाता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन 22 से दिए गए हैं, 22 मई, 22 सितंबर, 22 मार्च। तो यहाँ पर 22 मार्च जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, अगर आपने किया है तो सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, तो सीधा सा टाइलिन जो होता है लार में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको एक दिया गया है सिंबल, इसमें आपको पहचानना है कि यह संकेत इंगित करता है यातायात के किस नियम को। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है दोस्तों, ये है रेलवे क्रॉसिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे टाइप का बना गया है, ये है रेलवे क्रॉसिंग का एक तरह से संकेत देता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है, तो पाबू जी को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ऑप्शन नंबर बी लागू किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन है। रेड डाटा बुक में आपको पता होगा किस जातियों के जीवों को प्रकाशित किया जाता है, इसे कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, तो IUCN, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो WG रोजन ने दिया था। जैव विविधता जो शब्द है उसको दिया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगला देखें, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, आपको पता है दिवाली तो अमावस्या को मनाया जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने जल्दी ही वो त्यौहार मनाया है, कौन सा त्यौहार है वो, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है वो स्थान है कौन सा, केलवाड़ा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला लगता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, तो रेनिन जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी हो जाएगा कौन सा, गागेय डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर ए, ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी है भारत का, गागेय डॉल्फिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे, आप इसको पढ़ लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, और बहुत टिपिकल प्रश्न नहीं थे, पढ़े सब प्रश्न आए हुए थे। अगर आपको दोस्तों अच्छे से अध्ययन करना है सारे सब्जेक्ट्स के, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारियाँ बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।